हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। विश्व बैंक के द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसका शीर्षक है बीटन या ब्रोकन, अनौपचारिकता और कोविड-19। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक मंदी पूर्व अनुमानित अपेक्षित मंदी से बहुत अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव के लंबे समय तक बने रहने से दक्षिण एशिया बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दक्षिण एशिया अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी झेलने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि दक्षिण एशिया के अनौपचारिक श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया के लाखों लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में दक्षिण एशिया में 7.7% की मंदी का अनुमान है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विकास में 4.5% की प्रतिपूर्ति की संभावना व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 के अनुमान से प्रति व्यक्ति आय में 6% की कमी परिलक्षित होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आर्थिक मंदी के लिए निजी खपत में 10% से अधिक की गिरावट जिम्मेदार रहेगी। इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि सरकारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, अधिक उत्पादकता, कौशल विकास और मानव पूंजी के समर्थन करने वाली नीति का निर्माण करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी राफेल नडाल के विषय में। राफेल नडाल के द्वारा नोवाक जोकोविच को हराकर 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया गया है। राफेल नडाल के द्वारा जीता गया यह 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वर्ष 2005 से 2008 के बीच राफेल नडाल ने लगातार 4 बार फ्रेंच ओपन जीता है। वर्ष 2010 से 2014 के बीच राफेल नडाल ने लगातार 5 बार फ्रेंच ओपन जीता था। राफेल नडाल स्पेन के मशहूर स्टार टेनिस प्लेयर हैं। राफेल नडाल ने इस जीत के साथ 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का रहा है। राफेल ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को लगातार 3 बार 3 सेटों में पराजित किया है। यह मुकाबला फाइनल मैच 2 घंटे 41 मिनट तक खेला गया। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे गोवा राज्य के विषय में चर्चा करूंगी। भारत का गोवा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल की व्यवस्था करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वर्ष 2000 यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन की व्यवस्था करने के लिए तो जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत के सभी गांव में पाइप के द्वारा पानी की सुविधा देने की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। गोवा के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत अपने राज्य के 2.30 लाख ग्रामीण घरों में जलपूर्ति की व्यवस्था पाइप के द्वारा कर दी गई है। भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के संदर्भ में वर्ष 2020-21 के बजट में घोषणा की गई थी। भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी बेंगलोर रोज प्याज के विषय में। भारत सरकार ने बेंगलोर रोज प्याज के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेंगलोर रोज प्याज को 2015 में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हो गया था। बेंगलोर रोज प्याज गोलाकार होता है। बेंगलोर रोज प्याज में अद्वितीय गहरा लाल रंग का होता है। यह बेंगलोर रोज प्याज में साधारण प्याज की तुलना में अधिक इथोसाइनाइन और फिनॉल विद्यमान होता है। बेंगलोर राज्य प्याज में तीखापन अधिक होता है जिससे यह अचार के लिए अधिक उपयुक्त होता है। बेंगलोर रोज प्याज मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहरीन को निर्यात किया जाता है।
कर्नाटक के बेंगलोर में रोज प्याज का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 60,000 टन तक बढ़ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विजया राजे सिंधिया के विषय में चर्चा करूंगी। भारत सरकार के द्वारा विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रही थीं। इन्होंने 7 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। यह 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुनी गई थीं। यह ग्वालियर के अंतिम शासक जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थीं। भारत में सिक्कों का निर्माण सिक्का अधिनियम 2011 के अंतर्गत किया जाता है। 1 रुपये का करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्कों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगी रुद्रम 1 के विषय में। भारत के द्वारा अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया है। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत के DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत की पहली भारत में निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से दुगनी तेज है। इस मिसाइल का परीक्षण बालासोर में ITR में आयोजित किया गया था। रुद्रम को वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जैव कीटनाशक के विषय में। फसलों में लगने वाले विभिन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैव कीटनाशक को विकसित किया गया है तथा इसमें कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी IBM के विषय में। भारत के छात्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए तथा उन्हें इसमें अपने करियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा IBM के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ चर्चा करूंगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के विषय में। 11061 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन करके नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के कोरबा संयंत्र ने विद्युत उत्पादन में भारत में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से वैभव सम्मेलन के विषय में चर्चा करूंगी। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वैभव सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ ऑस्ट्रेलिया के विषय में बात करूंगी। ICC द्वारा महिला क्रिकेट के क्षेत्र में T20 रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिससे ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट आप लोगों से अमेज़ॉन के विषय में चर्चा करूंगी। ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के द्वारा तमिलनाडु में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कुवैत के विषय में चर्चा करूंगी। कुवैत में शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को नया क्राउन प्रिंस बनाया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी RTGS के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि दिसंबर 2020 से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे हम RTGS के नाम से जानते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। वर्तमान में यह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ बात करूंगी ऑन टेप फंड के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के फंड पर ऑन टेप लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन के अंतर्गत 1 ट्रिलियन रुपए की कुल धनराशि उपलब्ध कराएगा। बैंकों के द्वारा ऑन टेप फंड का प्रयोग रियल एस्टेट और माइक्रो फाइनेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने में किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी महाराष्ट्र के विषय में। महाराष्ट्र फेस मास्क की कीमत को तय करने वाला पहला राज्य बन गया है। सरकार की मंजूरी के बाद N95 मास्क 19 रुपये से लेकर 50 रुपये में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट आप लोगों से बांग्लादेश के विषय में बात करूंगी। बांग्लादेश के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को ही स्वीकार करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी 3 विख्यात अर्थशास्त्रियों के विषय में। भारत सरकार के द्वारा 3 विख्यात अर्थशास्त्री जयंत R वर्मा, आशिमा गोयल और शशांक भिंडे को MPC में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सिनेमा घर के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार के द्वारा 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी पीयूष गोयल के विषय में। भारत सरकार ने पीयूष गोयल को
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी सागर कवच के विषय में। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्टल गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे कर्मियों के लिए सागर कवच नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ बात करूंगी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के विषय में। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा विलंब के कारण रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के 2500 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर दिया गया है। इस ठेके के अंतर्गत 5 गश्ती जहाजों की आपूर्ति का अनुबंधन दिया गया था। यह ठेका वर्ष 2011 में दिया गया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।